वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 23 तारीख को। जैसे कि कल के एनालिसिस वीडियो में हमने देखा था कि ये एक सपोर्ट के पास है, जो चैनल पैटर्न है उसके सपोर्ट के पास था, तो उसके हिसाब से और ये हमारे सप्लाई जोन के आसपास भी था। बट उसके हिसाब से मैंने बोला था जी कि 1 आवर के चार्ट में जो दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में, तो ये बुलिश है। ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो उसके हिसाब से मैंने आपको बोला था कि डाउन साइड में कोई भी ट्रेड हमें बनाना नहीं है। बट ये एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग हुआ डाउन साइड के लिए, ठीक है। डाउन साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, बट मैंने कोई भी डाउन साइड में ट्रेड बनाया नहीं है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपको अप साइड के लिए हमें देखना है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था। बट ये थोड़ा सा डाउन साइड में आया, यहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश किया, फिर से ये ब्रेक हुआ डाउन साइड में और बाद में फिर ये साइडवेज में चला गया पूरा। तो आपको ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको 15 मिनट में ये दिखा देता हूँ। तो अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन था। मैं वेट कर रहा था कि कब ये हाई ब्रेक करेगा, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, लो को ब्रेक कर रहा था, डाउन साइड में जा रहा था, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने लगा और फर्स्ट टाइम इसने ये वाला जो हाई है इसको निकाला था यहाँ पर। तो मैं वेट कर रहा था कि अगर ये फिर से एक हाई को निकालता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा साइडवेज यहाँ पर मोमेंटम किया इसने और फिर डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। तो फिर मेरा इंटरेस्ट पूरा कंप्लीटली चला गया यहाँ से कि अभी कोई ट्रेड बनाने नहीं वाला था मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बजने वाला था यहाँ पर। तो मैं कोई भी इंटरेस्ट था नहीं यहाँ पर। मुझे लगा कि पूरा कंप्लीटली साइडवेज मोमेंटम था यहाँ पर। बाद में पहले ट्रेंडिंग हुआ, फिर साइडवेज हो गया और बाद में फिर यहाँ पर ब्रेक हो गया यहाँ इस जगह पर। तो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया। मैं 1 आवर में आपको दिखाता हूँ। ये जो चैनल पैटर्न है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो चैनल पैटर्न मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो इसके सपोर्ट से ही इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। और यहाँ पर 47,450 के आसपास हमारा एक जो सपोर्ट लेवल है वो भी मार्क था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन था, ठीक है, और ये भी चैनल का जो सपोर्ट है ये भी यहाँ पर ही आ रहा था। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया और उसके बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड में एक मोमेंटम किया है। तो मैं थोड़ा प्रीमियम वॉच कर रहा था, उसके हिसाब से मैंने 47,800 का समथिंग प्रीमियम देखा था। तो वो 47,800 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 10 रुपये का बचा था। वहाँ से वो 70 या 80 कुछ तो भी चला गया था, उसके ऊपर भी गया होगा शायद से। तो वो ड्रास्टिक मोमेंटम में ये जो मोमेंटम आया है उसमें ही वो प्रीमियम बढ़ा है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि थोड़ा बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश मुझे दिखाई दे रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैंक निफ्टी बुलिश है। तो उसके हिसाब से मैं ये ट्रेड इग्नोर कर रहा था डाउन साइड में लेने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि एक मुझे अगर ट्रेंडिंग भी मिलता है तो थोड़ा अपसाइड में अच्छा खासा मोमेंटम मिले। उसके हिसाब से मैं देख रहा था कि अपसाइड की मोमेंटम के लिए मैं थोड़ा रुका था, बट कोई ट्रेड मिला नहीं। तो उसके हिसाब से मैंने कोई ट्रेड बनाया नहीं। तो अभी कल हमें किस तरह से वर्क करना है, और अगर आपको मैं और एक बात बताऊँ तो ये हमारे सप्लाई जोन के आसपास से ही डाउन साइड में आया है। बट मैं सप्लाई जोन को कंसीडर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये यहाँ पर ही मूवमेंट कर रहा था। तो हो सकता था कि ये ब्रेक कर दे यहाँ पर सप्लाई जोन को और एक अच्छा खासा मोमेंटम अप साइड में दिखाए। बट इसने आज इसको रिस्पेक्ट किया सप्लाई को और फिर इसने डाउन साइड में एक मोमेंटम किया। बट हम डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड बनाने नहीं वाले थे, उसके हिसाब से हमने कोई ट्रेड बनाया नहीं। हम अप साइड के लिए देखने वाले थे, बट ठीक है, हमें ट्रेड मिला नहीं तो छोड़ दिया आज के लिए। अब कल हमें किस तरह से ट्रेड करना है, 23 मई को हमें किस तरह से ट्रेड करना है वो हम देख लेते हैं। अगर ये यहीं पर ओपन होता है इसके आसपास तो हमें फिर अपसाइड के लिए ही ट्रेड देखना है, ठीक है। अगर ये सप्लाई जोन के पास ओपन होता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है और फिर से हमें अपसाइड के लिए यही ट्रेड देखना है। और अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो जो ये वाला मोमेंटम है, जिनका ये मोमेंटम मिस हो गया, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिल जाएगी अपसाइड के लिए ट्रेड लेने के लिए। तो अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है इसके आसपास कहीं पर भी, तो थोड़ा वेट कर लेना है और यहाँ पर एक हमें अपसाइड के लिए ही ट्रेड देखना है। तो मैं कम्प्लीटली बुलिश हूँ बैंक निफ्टी पे, ठीक है। आप आपके हिसाब से ट्रेड बना सकते हो, मैं सिर्फ एनालिसिस प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है रियल मार्केट में किस तरह से ये वर्क करता है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड बनाना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि ये थोड़ा हाई को फिर से निकाले तो एक अपसाइड में मोमेंटम आ सकता है, बट इसने हाई को नहीं निकाला और इसने लो को ब्रेक कर दिया और फिर डाउन साइड में एक मोमेंटम किया और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके फिर ड्रास्टिक मोमेंटम अपसाइड में किया। तो ये अगर मोमेंटम आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, ये कैंडल डायरेक्टली रिवर्स हो गई, अच्छा खासा अपसाइड में दिखाया। तो ये कैंडल हम बना नहीं सकते, ये बड़े प्लेयर बनाते हैं कैंडल। तो यहाँ से फिर से बाइंग आई है, इसी लेवल से देख सकते हो आप। इस लेवल से पहले बाइंग आई थी, पहले मैंने आपको 16 तारीख का दिखाया था, तो 16 तारीख का मैंने सेशन में बताया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मोमेंटम छूट गया था उन्होंने फिर से यहाँ पर एक ट्रेड बनाया। उसके बाद में अगर आप आज के दिन देखोगे तो इसी जगह से फिर से बाइंग आई है। तो बायर स्ट्रांग है बैंक निफ्टी में।
तो उसके हिसाब से आप संभल के ट्रेड करना है, क्योंकि देखो अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन के हिसाब से अगर जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से मार्केट को रिएक्ट करना पड़ेगा। तो मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। देखो सभी लोग को लग रहा है कि रिजल्ट के बाद में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, बट हो सकता है कि ये पहले ही हमें जो रिएक्शन है वो दिखा दे और उसके बाद में रिजल्ट है और रिजल्ट के बाद में कोई भी रिएक्शन दिखाएगा नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर रिजल्ट के बाद में ये या रिजल्ट आने से थोड़ा टाइम पहले ही हमें रिएक्शन दिखाना शुरू करे। तो उसके हिसाब से आपको संभल के ट्रेड करना है। ऐसा मत करो कि जैसे कि रील्स आ रहे हैं उसके हिसाब से सब लोग बोल रहे हैं कि बड़ा पैसा लगाना है, वैसा मत करो। आपके रिस्क के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। अगर वो इलेक्शन का डे भी हो या उससे पहले भी हो, आपको आपका रिस्क देखकर ही ट्रेड करना है, कंप्लीट पैसा लगाना नहीं है। उसके हिसाब से आप संभल के ट्रेड करो, ठीक है। हमें एक दिन में करोड़पति बनना नहीं है, एक दिन में जो पैसा है वो कमाना नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना है। उसके हिसाब से आपको सोच के ट्रेड करना पड़ेगा। जो भी ट्रेड आपको करना है उसके हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है। एक ही इसमें आपकी पूरी कमाई लगा मत दो, या एक ही इसमें आपकी पूरी कैपिटल लगाना नहीं है, ठीक है। सोच समझ के ट्रेड करो। लॉन्ग टर्म में आपको ट्रेड कमाना है, एक दिन में पैसा कमा के हो नहीं जाता है कुछ भी, ठीक है। लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने के हिसाब से सोचो। तो इलेक्शन है तो कंप्लीट पैसा लगा दिया, उस तरह से मत करो। हो सकता है कि वो कंप्लीटली साइडवेज हो जाए, आपका पैसा पूरा खा ले, उसके बाद में फिर ये मोमेंटम करेगा। तो आपको हर तरह से सोचना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको सोच के ट्रेड करना है। तो सिंपली हम देख लेते हैं, अगर ये यहीं पर ओपन होता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड है। अगर ये गैप अप अगर ओपन हो जाता है सप्लाई के पास में, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की वेट करना है और फिर से हमें अपसाइड के लिए ट्रेड देखना है, ठीक है। अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो फिर हो सकता है कि अपसाइड में मोमेंटम करे, ठीक है। डाउन साइड में थोड़ा सा इग्नोर करना है आपको। अगर डाउन साइड में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये अगर लो अगर ब्रेक होगा, ठीक है, अगर आपको ये दिखाओ तो ये अगर लो ब्रेक होगा तो हो सकता है कि ये फिर से ये डाउन साइड में डिमांड जोन के पास आ सकता है। 47,200 के आसपास, 47,200 के आसपास का ये मोमेंटम दिखा सकता है अगर ये लो को ब्रेक कर देता है। बट जब तक लो ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं 1 आवर में अगर आपको टारगेट बताऊँ तो 1 आवर के हिसाब से जो टारगेट पेंडिंग है ये 49,000 के आसपास का टारगेट, 49,000 से लेकर 49,200 के आसपास ये आ सकता है। जो ये आपको सप्लाई जोन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक भी आ सकता है। और अगर ज़्यादा ही जो मार्केट में बुलिशनेस आ गई, या फिर इलेक्शन के हिसाब से अगर वो जो बुलिशनेस आना था वो अगर आ गई, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि ये ऑल टाइम भी ब्रेक करे, 50,000 को भी ब्रेक कर सकता है बैंक निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, मैं फिन निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, दूसरे कोई भी इंडेक्स है उसमें मैं ट्रेड करता नहीं हूँ ज़्यादातर। तो उसके हिसाब से मैं आपको बैंक निफ्टी बता रहा हूँ, क्योंकि उसी में मेरी पकड़ है। तो जो ट्रेड मैं करता नहीं वो फालतू में मैं एनालिसिस देना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं उनको ज़्यादा देखता नहीं हूँ। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस मेरी परफेक्ट है, उसके हिसाब से मैं आपको बताते रहता हूँ। हो सकता है कि थोड़ा प्रेडिक्शन कभी कभी गलत भी हो सकता है। जैसे कि आज अगर आप देखोगे तो आज हमें अपसाइड के लिए देखना था, बट बाद में ये अपसाइड में गया, बट तब हमने ट्रेड कोई लिया नहीं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका था। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम किया, बट बाद में तो साइडवेज ही हो गया, ठीक है। हो सकता है कि ये मोमेंटम बहुत अच्छा है, 600-700 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम है कुछ तो भी, हाँ 600-650 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम है। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये तो साइड में चला गया ना, तो यहाँ पर आपका प्रीमियम चला गया होगा आज। हाँ ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से अगर आपने ट्रेड बनाया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा। बट ये लास्ट में जो मोमेंटम आया ये वो प्रॉफिट भी पूरा कंप्लीटली लेकर चला गया होगा। हो सकता है कि ये कंप्लीटली लेकर चला गया, क्योंकि प्रीमियम के हिसाब से अगर आपको देखना है तो प्रीमियम के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा था। 10-10 रुपये के 5-5 रुपये के प्रीमियम वो 70-70 80-80 चला गया था। तो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो प्रॉफिट भी चला गया होगा। मैं तो ट्रेड को इग्नोर कर रहा था, मैं ये हाई को ब्रेक करने के बारे में सोच रहा था, बट ये हाई ब्रेक हुआ नहीं, और जब हुआ तो टाइम ऑलरेडी हो चुका था, तो बाद में कोई इंटरेस्टेड था नहीं मैं। तो कल के हिसाब से हमें देखना है, कल क्या हिसाब से आपको थोड़ा अपॉर्चुनिटी देख के ट्रेड करना पड़ेगा। बट मैं बुलिश हूँ, उसके हिसाब से अपसाइड के लिए देखना है, ठीक है। आपके हिसाब से एनालिसिस अगर आपका डाउन साइड में बैठा है तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड देखो, बट सोच समझ के आपको ट्रेड करना है। मैंने आपको मेरा एनालिसिस बता दिया कि मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ, उसके हिसाब से मैं ट्रेड फाइंड आउट करूँगा जब तक ये ब्रेक नहीं होता है 47,400 के आसपास का, जो 47,450 के आसपास जो है लो, जो आज का जो इसने लो बनाया है, ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं बुलिश ही हूँ उसमें। मैं अपसाइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हो सकता है कि फिर ये डिमांड जोन के पास आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।